नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपी टेट वर्ग 3 2025 जो मेंस है आपका हो चुका है। अब इसका रिजल्ट जो रद्द हुआ है वो कब हुआ है कि बहुत से लोग तो डीबी में पास हो गए हैं, तो वो क्या करें, और जो फेल हो गए हैं वो क्या कर सकते हैं। और जिन्होंने 2000 जो आपकी 26 में जनवरी में करेक्शन हुआ था और करेक्शन के बाद भी बहुत सी गलतियां रह गई, तब जाके रिजल्ट गलत किया। अब कौन सा करेक्शन माना जाएगा, पेपर के जो आपका आवेदन आता है उसके बाद वाला या फिर जनवरी वाला। तो हाई कोर्ट का जो आदेश है उसमें केवल ये कहा है कि जो आपका आवेदन हुआ था, ठीक है, आवेदन की जो लास्ट डेट होती है आपकी, उसके बाद जो करेक्शन की डेट होती है, मान लीजिए 5 दिन तक हो, तो जो ये वाली डेट है आवेदन वाली, ये हाई कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि तब तक का जो करेक्शन है वही माना जाएगा। क्योंकि जनवरी में विंडो ओपन कर दी थी, फिर भी लोगों ने गलती कर दी। या तो जिनका सही था उन्होंने 5 नंबर एक्स्ट्रा लेने के लिए 5% नंबर उसमें गलत कर दिया, तो इसीलिए जनवरी वाला नहीं माना जाएगा। अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि जनवरी वाला नहीं माना जाएगा। जो आवेदन हुए थे आपके और उस टाइम जो लास्ट डेट थी करेक्शन की, वही मानी जाएगी। उसमें जिसकी गलती होगी उसको मतलब उसको कैंसिल निरस्त कर दिया जाएगा। ये लिखा है सीधे सीधे ऑर्डर में कि जिसने भी करेक्शन में या फिर गलत डॉक्यूमेंट की जानकारी दी है वो उसकी लापरवाही है, उसका नतीजा उसी को भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको निरस्त कर दिया जाएगा। और जिन्होंने ठीक दिए एकदम, अब चाहे किसी ने गलती से नो कर दी हो तब भी उसका नहीं माना जाएगा। अब ये आगे की बात है, हाई कोर्ट ने ये गलत किया है कि यदि किसी के पास सर्टिफिकेट है और बाई चांस गलती से नो हो गई है तो उसके सुधार के लिए ही जनवरी में मौका दिया गया था, ये अच्छी बात है, लेकिन उसको नहीं माना जा रहा। जिन लोगों पे वास्तव में भी अपना डॉक्यूमेंट मतलब आरसीआई का सर्टिफिकेट है और आवेदन में नो हो गया है तो उनका लेना चाहिए और लिया भी जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नहीं है, नहीं लेंगे तो इसकी दोबारा से आप हाई कोर्ट में भी अपनी मतलब निर्णय रख सकते हैं, रेट डाल सकते हैं, तो दोबारा से आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। उनको घबराने की बात नहीं, घबराने की बात केवल उनको है, उन्हीं का निरस्त होगा जो वास्तव में भी गलत हैं, ठीक है। तो किसको क्या करना है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे जो भी सही है, जिनका आवेदन ठीक हुआ है और उन पे आरसीआई का सर्टिफिकेट है तो यस किया है उन्होंने, नहीं है तो नो किया है, तो उनको तो कुछ भी नहीं करना है, एकदम आराम से बैठना है, इंतजार करना है 3 महीने का कि कब 3 महीने के अंदर इसका रिजल्ट दोबारा से आए। और अगर उनकी किस्मत में है, वो लकीर पे हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे, मेरिट आपकी 99% पे रुकी है, तो यदि उनके 98 हैं, 97 हैं, तो ये भी उम्मीद रखें, ज़्यादा उम्मीद ना रखें, ठीक है। तो बस थोड़ा चांस ये है कि इनका हो सकता है जो बॉर्डर पे हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो है नहीं कि रिजल्ट पूरा निरस्त किया है तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, जितने भी DBPST में पास हुए हैं वो चले जाएंगे, नहीं, केवल जिनकी कमी पाई गई है वही हटेंगे, ठीक है। तो जो जिनका एकदम ठीक है आवेदन, करेक्शन ठीक है, सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, वो तो उनको तो कुछ नहीं करना है। लेकिन जिनका करेक्शन गलत हो गया है, मान लीजिए आरसीआई का सर्टिफिकेट तो है लेकिन आवेदन में गलती हो गई उन पे, दोबारा जब विंडो खुली फिर भी गलती हो गई, तो वो क्या करें, वो टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर उनके पास आरसीआई का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो रिट डाल सकते हैं हाई कोर्ट में। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट के अनुसार जो भर्ती बोर्ड है वो आपको बाहर कर देगा, लेकिन यदि आप ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप अपील कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। दूसरी बात, जो वास्तव में भी गलत है वो दोबारा जाने की कोशिश ना करें। यदि वो अपील करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको तो बाहर ही है, बाहर ही रहना, ठीक है। अगली बात, मेरिट की गणना कैसे होगी अब, तो मेरिट की गणना जितने भी लोग हैं, मान लीजिए टोटल पद आपके 13,089 थे, ठीक है। अब इसमें यदि 1,000 जो पद हैं, 10,000 पद हैं आपके, वो एकदम ठीक हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो एकदम सही पाए गए हैं, तो वो तो रहेंगे ही। उसके बाद मान लीजिए उनकी परसेंटाइल 98 पे रुकी, 99 पे रुकी, ठीक है। अब जो खाली सीट बची हैं 3,000, वहाँ से परसेंटाइल नीचे वाले लोगों को लिया जाएगा, गलत को छोड़ के, गलत तो बाहर ही हो गई,
98 से स्टार्ट होगी, 97 भी आ सकती है, जो भी ये पद हैं इसके अनुसार, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बताया अभी कि गेस्ट टीचर की खाली हैं कि, क्योंकि जो फर्जी गलत डॉक्यूमेंट पाए गए हैं वो गेस्ट टीचर में भी हैं और नॉन गेस्ट में भी हैं। तो जिसमें जितनी मात्रा में वैकेंसी खाली होंगी उतनी ही मेरिट उसकी जाएगी। तो मेरिट की गणना सही वाले लोगों को छोड़ के जितने पद खाली बचे हैं उसके बाद की जाएगी। आगे की बात, न्यू वैकेंसी अपडेट। तो नई वैकेंसी आपकी कब आएगी? 2026 चल रहा है, इसी 26 में नवंबर दिसंबर तक आपकी जो है एमपी टेट वर्ग 3 में जो प्री है वो आ जाएगा, उसके आवेदन शुरू हो जाएंगे इसी साल के अंत में। ये वैकेंसी जैसे ही पूरी होगी नया नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा और आशा करते हैं नया नोटिफिकेशन कम से कम 20,000 की वैकेंसी आए, ठीक है। जब इसका आवेदन आए नए, यदि कम हो वैकेंसी तो आप तभी धरना कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जिससे कि वैकेंसी बढ़ के आए, ठीक है। तो नई वैकेंसी आपकी 2026 के लास्ट में आने वाली हैं और 2027 में ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो लोग अभी रह गए हैं, बॉर्डर पे रह गए हैं या फिर थोड़े नीचे हैं, वो मेहनत अभी से स्टार्ट करें। 1 साल का टाइम कोई ज़्यादा नहीं होता। यदि अभी क्या चल रही है, मई चल रही है, अगली मई तक ये जो नई वैकेंसी आएगी ये भी फाइनल हो जाएगी, इसका प्री मेंस सब हो जाएगा। क्या पता जो अभी लापरवाही कर रहे हैं वो प्री में रह जाएं, और जो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपनी इस वैकेंसी के बाद, पढ़ना नहीं रोका होगा उन्होंने, तो उनका सिलेक्शन अगली वैकेंसी में हो ही जाएगा, ठीक है। और अगली वैकेंसी में पद बढ़ के ही आएंगे, इस वैकेंसी से ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन है। कोर्ट का ऑर्डर क्या है? कोर्ट का ऑर्डर यही है कि जनवरी में जो करेक्शन हुआ था उसको कैंसिल माना जाएगा। आवेदन की लास्ट डेट तक जो करेक्शन की डेट है वहाँ तक जिसने जैसा किया है, गलत किया है चाहे सही किया है, उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लगेगी अब दोबारा से। उसमें यदि कोई सही बच्चा है जिसका गलत हो गया तो उसको थोड़ी रियायत दी जा सकती है डॉक्यूमेंट देखने के बाद, लेकिन मेरिट इसी के अनुसार लगेगी, ठीक है। अब जो सही है उनके साथ यदि गलत हो जाता है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, क्या पता कोर्ट उनको वहाँ पे भेज दे, ठीक है। तो ये होगा इस जो अब प्रक्रिया है 3 महीने के अंदर, उसमें सबसे पहले तो आपको अभी कुछ नहीं करना है। जो भी करेक्शन यहाँ पे है उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। अभी आपको केवल रिजल्ट का वेट करना है। एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही आपको कुछ करना है। जो लोग सही हैं और उनके साथ यदि गलत हो जाए, मतलब उनका मेरिट में नाम ना आए, नंबर उनके ज़्यादा हों, और तब वो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। कोर्ट उनकी पूरी मदद करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।